हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मेरा पहला सोमवार 16 सोमवार पहला सावन का सोमवार है और मेरा पहला सोमवार 16 सोमवार है। तो मैं आपको रोज़ हर सोमवार को 16 सोमवार की पूजा की वीडियो डालूँगी। डे 1 है आज, डे 2 डे 3 ऐसे ही डालूँगी, है ना। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे घर पे मिट्टी के। और कौन कौन करता है भाई शिवलिंग की पूजा, और घर पे शिव जी बनाते हैं कि नहीं बनाते, मुझे ज़रूर बताना। और मैंने तो भैया घर पर शिवजी बनाए 2 4 5 भी बार तो मैं शिवजी बना चुकी हूँ। एक बार मैं मंदिर में ही रही थी व्रत। तो मेरी पूजा की पूरी सामग्री है, घी है, पंचामृत है, धतूरा है, भांग है, रोली है, चावल है, सिंदूर है, और क्या कहते हैं अक्षत हैं और बेलपत्र। फूल नहीं थे आज, क्योंकि फूल कहीं मिले नहीं, तो अकौआ फूल है ना, अकौआ के फूल भोले बाबा को प्रसन्न है। तो मैंने तो बाहर छत पर पूजा करी थी, क्योंकि घर में जगह की भी कम है और नहीं लग पाती है व्यवस्था। खुल के पूजा नहीं कर पाते हैं, गुछड़ू पुछड़ू होती रहती है घर में। क्या है कि वहीं पूजा होती है, वहीं सामान रखा है। भाई किराए का घर है तो इतनी जगह भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ सब जानते हैं। तो वैसे पटा पे सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है बहुत से लोग, लेकिन था नहीं, तो मैंने सोचा जो भी है घर पे वो सब कुछ बढ़िया है, भोले बाबा को सब कुछ पसंद है। तो मैंने पूजा से पहले दिया जलाती हूँ, फिर मैं और बाकी पूजा करती हूँ। तो मैंने दीपक जलाया, दीपक का पूजन भी किया। दीपक जला के दीपक का हमेशा पूजन करना चाहिए। तो मेरी शिवलिंग इतनी अच्छी बनी थी कि जल चढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा कि मट्टी खुल रही हो। तो मैंने जल चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया। और 16 सोमवार की कौन कौन मेरे बहन भाई बहन है, सिस्टर हैं, जो भी करती हैं, तो आपको कुछ जाना नॉलेज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी पूजा कैसी लगी और मेरे भोले बाबा कैसे लगे उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। और हर हर महादेव ज़रूर लिखना, है ना। तो मैं हर सोमवार को एक वीडियो लॉन्ग माँ भोलेनाथ की पूजा की डालूँगी। और भाई मुझे तो भोले बाबा की पूजा, मैं तो सबसे अच्छी पूजा मुझे भोले बाबा की ही लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं माँ बेटी का पिता का और बेटी का मिलना हो रहा है, क्योंकि बाबा को तो बस ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ बस। तो भाई है ही परम पिता परमात्मा हैं। तो मेरे भोले बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने भांग, कारी तिल, लौंग, इलायची और जनेऊ में मैंने हल्दी नहीं लगा पाई थी, तो फिर से मैंने हल्दी लगा के जनेऊ अर्पित किया। और कौन कौन क्या क्या चढ़ाता है भोलेनाथ की 16 सोमवार में, कोई सिस्टर रहती हों वो देख रही हैं तो आप ज़रूर मुझको सलाह देना। और आप कैसे पूजा करते हो वो भी सलाह देना। भाई हर हर महादेव तो आप लिख दीजिए, तो पूजा करके और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। वैसे मैं व्रत पहला है और गणेश जी लाना भूल गई थी पहले, फिर मुझे याद आई कि खाली खालीपन लग रहा है, गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले होती है। तो फिर मैंने गणेश जी मंगवाए गुड़िया से, मेरे बेटा गणेश जी तो ले आ, गणेश जी बिना पूजा अधूरी सी लग रही है। तो फिर मैंने बाद में गणेश जी मंगवाए थे ना, तो मैं बाद में गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। अब देखो भूले के भगवान हैं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना। और गणेश जी को दूबा बहुत ज़रूरी है, तो मेरे घर पे बहुत सारी दूबा भी लग रही थी। और बेलपत्र, अकौआ के फूल, धतूरा तो मेरा बेटा तोड़ के ले आया था, अब हर सोमवार को ले आया करेगा वो। पहले भी मैं रही हूँ तो हर बार ले आता है। और फिर मैंने, वैसे मेरा पहला सोमवार है और सावन का भी पहला सोमवार है, ठीक है ना। इससे पहले मैं 5 बार और रह चुकी हूँ, हर साल 5 साल से रह रही हूँ। सावन में उठाती हूँ और 4 महीना में पूरे हो जाते, तो माह के महीना में उद्यापन कर देती हूँ। थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी, तो 5-6 महीने में हो जाते हैं, तो माह के महीने में मैं उद्यापन कर देती हूँ। तो जो भी बहनें सिस्टर हैं रहना चाहती हैं तो माह के महीने में वो सावन के महीने में ही व्रत शुरुआत करें, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने में ही रहा जाता है।
और बेलपत्री लड्डू बनाए थे मैंने, पराठे बनाए, पराठे के बना के लड्डू बनाए। लेकिन बस इस व्रत में यही है कि पानी नहीं, जल नहीं पीते, पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं। मेरी पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद 5-6 तो बज ही जाते हैं। मैं कर रही हूँ पूजा 4-4:30 बजे के टाइम पे। पूरी आरती करके बाद फिर मैंने करी थी कथा की शुरुआत और कथा पढ़ी। तो कथा में क्या है, आधा घंटा तो लगता ही है, कथा बड़ी है, 15-20 मिनट तो नॉर्मल है। महाराज आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने जल्दी की बात को मान कथा लिया और शुरुआत चौसर करी। खेलने लगी। उसी तो आप भी कौन कौन पूजा करता है भाई ज़रूर बताना, है ना। तो मेरी पूजा कैसी लगी, और आप सभी दोस्तों से, सभी यूट्यूब फैमिली से एक बात और कहना है, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट ज़रूर करें। और जो भी भाई बहन मेरे को देख रहे हैं तो सभी से यही कहना है, आप मेरे से लाइव से जुड़ो और सपोर्ट पाओ। मैं आप सभी का सपोर्ट भी करूँगी, है ना। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव जी हर हर महादेव, भोलेनाथ की पूरी पूजा, मैंने भोलेनाथ की पूजा भी कर ली। और फिर हवन किया जाता है, कहते हैं क्या ना, बिना हवन के अग्नि पे जब भोग लगता है ना तो भगवान को बिल्कुल डायरेक्टली भोग लग जाता है, समझ रहे हैं। तो कुछ भी चीज़ का करो, थोड़ा सा होम तो ज़रूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि अग्नि में भगवान बिल्कुल वास करते हैं, कहते हैं भगवान अग्नि में देव। तो मेरे को पंडित जी ने बताया कि भोग ज़रूर लगाना चाहिए और हवन ज़रूर करना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। तो उन पे जो अग्नि पे अपन होम करते हैं, जो भी अर्पित करते हैं वो सीधा भगवान को अर्पित होता है। तो हमने भाई भोग लगा के फिर आरती की, है ना। तो शंकर जी की आरती करके इतना सुकून होता है, इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। मेरी सासू माँ भी है, सासू माँ ने बेलपत्र भी चढ़ाया था। कहते ना कि घर के बुजुर्ग जो भी होती हैं उनका आशीर्वाद ज़रूरी है। तो पूजा पाठ करके हम काफ़ी देर तक फिर बैठे रहे थे। और मैं अभी बता रही हूँ, मैंने वीडियो नहीं बना पाई है उसकी। तो आरती करके फिर हम बैठ के जाप आप किया थोड़ा सा। एक लड्डू खुद खाते हैं, एक लड्डू प्रसाद रूप में बांटा जाता है, एक लड्डू भोले बाबा को अर्पित करते हैं, वो लड्डू नंदी महाराज को दे दिया जाता है ना। तो ये है हमारे शिव जी की पूजा। मैंने सासू माँ के लगाया टीका। राधे राधे।